जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल D2M यानी डायरेक्ट टू माइंड एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता है कि 1275 बिहार दरोगा का जो वैकेंसी आई थी उसका 17 दिसंबर को एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। मैंने ज्ञान विदु एकेडमी का मदद लेकर के मैं आप सबके लिए जो है एकदम जो 100% जो सटीक क्वेश्चन है उसका मैं आंसर लेकर के आया हूं। तो आइए हम एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। पहले शिफ्ट का मैंने क्वेश्चन जो है अपलोड कर दिया है, उसका आंसर अपलोड कर दिया है। जो लोग पहले शिफ्ट के होंगे वो अपना आंसर मिला लेंगे और दूसरे शिफ्ट वाला आप आंसर को मैच कराएंगे। इससे क्या होगा कि आपको इस बात का अंदाज़ा लग जाएगा कि आपने कितना स्कोर कर रखा है और आप मेंस के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं या नहीं। तो आइए हम एक एक करके सेकेंड शिफ्ट का प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो मैथ का प्रश्न है और मैथ का प्रश्न का डायरेक्ट मैं आंसर बताऊंगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि कौन सी संस्थान स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना यानी LAMP लैंप विकसित करने के लिए तैयार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, CSIR निरी। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1939 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1849 ईस्वी में। देखिए दोस्तों, पहले भी एग्जाम में जो फर्स्ट शिफ्ट में था उसमें भी एक्टिव पैसिव पूछा हुआ था एक क्वेश्चन और एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन से इसमें भी जो है एक क्वेश्चन जो है आपको डाल दिया हुआ है। इसमें पैसिव वॉइस पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हम आपको डायरेक्ट बताते चले जाएंगे। तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, दक्षिण अफ्रीका साथी लॉयड हैरिस के साथ मलोरका चैंपियनशिप में युगल ट्रॉफी जीतकर ATP वर्ल्ड टूर पर अपना पहला खिताब किसने जीता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यूकी भांबरे। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, कहता है कि भारत के सबसे उत्तरी दिशा में निम्न में से कौन सा जैव मंडल भंडार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कोल्ड डेजर्ट। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बिहार। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा जापान की मुद्रा का नाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, येन। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन और फेमस क्वेश्चन है, बार बार आपसे पूछता ही है। अगला प्रश्न है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, A और B यानी विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन यानी साधन कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भूमि। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि दो सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र मांग होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, 12 का ऑप्शन नंबर 4, क्या C+ में I। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि जो बात लोगों से सुनी गई हो, है ना, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जो दूसरों से बात सुनी गई हो उसको क्या कहेंगे। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जनश्रुति। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, कहता है कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ब्रुनाई में। क्या है, ब्रुनाई, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, कहता है प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्राथमिक क्षेत्र। राज्य विधान परिषद के न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 40। अगला प्रश्न देखेंगे। कहता है निम्न में से किसे तैरते द्वीपों का झील कहा जाता है। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 17 का ऑप्शन नंबर 2, लोकटक झील। अगला प्रश्न है, बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्वर्ण खनिजों के उत्पादों की सूची में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 18 का ऑप्शन नंबर 3, जमुई। अगला प्रश्न देखेंगे। कहता है भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्या है, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, भारत छोड़ो आंदोलन का कौन होगा, जवाहरलाल नेहरू। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, तुकाराम। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण क्रियाविधि बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नाइलोन। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे दोस्तों। कहता है प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया, क्योंकि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उन्होंने युद्ध काल में कारखानों, कार्यशालाओं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना आरंभ किया। अगला प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से
किस में आपको अधिकतम क्षेत्रफल में अति सघन वन मिलेंगे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 पश्चिमी चंपारण। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न है 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? हाँ 27 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मैथ का प्रश्न है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 27 का? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 28 नंबर देखेंगे, अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अवसर का समानता जो है किस अनुच्छेद में बात करता है? ऑप्शन नंबर 3 16 अनुच्छेद 16। अगला प्रश्न है फ्रांस की शासक लुई 16वां किस राजवंश से था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बुर्बो राजवंश से था। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है रस संवेदी ग्राही, क्या रस संवेदी ग्राही का पता लगाते हैं, यानी कौन पता लगाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 स्वाद से पता लगाते हैं कि ये रस संवेदी ग्राही हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व और उसके प्रतीक की जोड़ी सही है? यानी इसमें से आपको दिया हुआ है और कौन सा नहीं? तो ये मरकरी का, तो सबसे पहले ये गलत है। मरकरी का क्या AMR नहीं बल्कि Mg होता है ना, लेड का। तो इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सोडियम, है ना। सिल्वर का क्या होता है? Ag होता है। लेड का क्या होता है? Pb होता है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32, कहता है सेंटियागो की राजधानी क्या है? तो सेंटियागो की बात कर ले तो उसमें भी जो है फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा था एकरा कहाँ की राजधानी है? तो उसका करेक्ट आंसर हुआ था घाना। अब इसमें पूछ रहा है कि सेंटियागो कहाँ की राजधानी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 चिली का राजधानी सेंटियागो है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एल नीनो का प्रभाव नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यह पेरू तट के जल का तापमान कम कर देती है, ये प्रभाव नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? कहता है यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 शिक्षा विज्ञान एवं संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति की स्थापना करना। अगला प्रश्न देखेंगे 35 नंबर, कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पूर्णिया जिला। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36, कहता है दूरी समय ग्राफ का ढलान होता है, यानी कैसा ढलान होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 चाल का। अगर क्वेश्चन कहता है कि कालाशोक किस राजवंश से संबंधित था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 शिशुनाग वंश से। अगला प्रश्न है तांबे की वस्तुएं अपनी चमक खो देती हैं और हरे रंग की परत बनाती हैं, क्यों? यानी वो क्या है? अगर तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 क्षारीय कॉपर कार्बोनेट है, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, कहता है कि राष्ट्रपति के पद के चुनाव के लिए जमानत राशि क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होता है आपका? अब सही आंसर क्या हो जाएगा 15,000, यानी आपको सबसे पहले 15,000 रुपये आपको जमा करना होगा, तब आप राष्ट्रपति पद चुनाव के लिए जो है आप एलिजिबल होंगे। ऐसे भी तो बहुत सारे क्राइटेरिया है, लेकिन उसको फुलफिल करते हुए आपको 15,000 रुपया जमा करना है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 40, कहता है कौन सी कंपनी ने भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 टाटा। अगला प्रश्न क्या कहता है कि लाल लेटराइट मिट्टियां किस फसल के लिए अत्यधिक उपयुक्त है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 काजू। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42, हाँ क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे दोस्तों क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि द्रव अवस्था में गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित क्या कहलाता है? यानी बिना द्रव अवस्था में गुजरे हुए ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाना, वो क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 निक्षेपण। क्या कहलाता है? निक्षेप। अगला प्रश्न देखेंगे PR श्रीजेश और सविता पुनिया ने समान खिताब जीते किस खेल से संबंधित है? अच्छा, PR श्रीजेश और सविता पुनिया का बात किया हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हॉकी से संबंधित है दोनों के दोनों। अगला प्रश्न है रुधिर कणिका जो रक्त के थक्का का निर्माण में सहायक होता है वो कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्लेटलेट। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45, कहता है जब संवैधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह क्या होता है? तो 45 का आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वह अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य होता है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है? कहता है माफ कीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46, हाँ क्वेश्चन नंबर 46 दोस्तों देखेंगे, कहता है भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में विमान क्षेत्र में विनियमों को बढ़ाने के लिए कौन सा विधेयक पेश किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विमान मसौदा अधिनियम 2023।
अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का तात्पर्य यह है कि क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, किसी ऊष्मा इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है, निम्न में से किस कारण से मांगी गई मात्रा में वृद्धि व कमी होगी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 78। अगला प्रश्न देखेंगे, 50 नंबर क्या कहता है कि कहता है क्रिकेट विश्व कप 2023 फाइनल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप 6 विकेट से जीता। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न जो है आपका मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 51 नंबर, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा सही। इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 32। अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है पार्श्व पास युग्म यानी पार्श्व का संबंध पास से है, तो युग्म का सही अर्थ क्या होगा? तो बंधन, बगल, धूलि, जानवर, बगल बंधन है ना, जानवर धूलि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, बगल बंधन। 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 53 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है किस शहर ने 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो इसका हम ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, कहता है बीजिंग है, मॉस्को है, डरबन दिया हुआ है, नई दिल्ली दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, डरबन ने। अगला प्रश्न है पॉलीसाइथेमिया, क्या है? पॉलीसाइथेमिया में किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या अधिकाधिक हो जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एरिथ्रोसाइट्स। अगला प्रश्न है सोडियम युग्म का नाम बताइए जिसका उपयोग कठोर जल को मृदु करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, धोवन सोडा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56 कहता है निम्नलिखित में से किस संगठन ने सारथी मोबाइल ऐप, क्या है? सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सेबी ने। अगला प्रश्न है केन्सो, क्या है? केन्सो यानी सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन, क्या है? सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन केन्सो एशिया प्रशांत सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बाली, इंडोनेशिया में। कहाँ? बाली, इंडोनेशिया में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित में से कौन से राज्य उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, 1, 2, 3 यानी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार और निरीक्षण क्षेत्राधिकार। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है? कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ये आपको दिया हुआ तो मैं डायरेक्ट आपका आंसर बता देता हूं। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 का आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। 2 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद 3 का आंसर क्या हो जाएगा? 2। इसके बाद फिर 4 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के त्रिविवर्तनिक विभाजन का भाग नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, पश्चिमी और पूर्वी घाट। अगला प्रश्न है पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, नियासिन के विटामिन के कारण जो है पेलाग्रा रोग होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 62, बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का विभाग है, यानी कौन सा जो है बंगाल की खाड़ी से संबंधित है और तटीय मैदान को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, कोरोमंडल तट। कहते हैं पालर पानी क्या है? अच्छा, पालर पानी के बारे में पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वर्षा के जल को पालर पानी भी कहा जाता है। 64 नंबर जो है क्वेश्चन वो मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूं, 64 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है? 65 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों। हाँ, 65 नंबर प्रश्न कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 65 का आंसर ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 324। अगला प्रश्न क्या कहता है? 66 नंबर, भारत में स्थानीय शासन का विषय है, यानी स्थानीय शासन जो है किसका विषय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राज्य सूची का। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 67, व्यक्ति जो देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है वो कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चित्तरंजन दास। देखिए एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया, तो इनडायरेक्ट का आपको मैं बता दूं कि ये कह रहा है कि ही आस्क्ड मी इफ ही हैड सीन हिम एनीवेयर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 68 का ऑप्शन नंबर 1, ही सेड टू मी हैव यू सीन हिम एनीवेयर। तो अगला नंबर प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है कि सरकारी आयोग का संबंधित किससे था संबंध? तो इसका ऑप्शन नंबर 3, केंद्र एवं राज्य संबंधों से। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा, हाँ निम्न में से ध्यान में रखेंगे,
निम्न में से क्या, क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है दोस्तों, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 एब्सिसिक एसिड। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है, कहता है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 29 अगस्त। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, नहीं की जाती है, ध्यान में रखेंगे, राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लोकसभा के अध्यक्ष को जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा चुनाव नहीं किया जाता है, नियुक्ति नहीं किया जाता है। तो अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 73 कहता है कर्पूरी देवी एक ख्यातनाक कलाकार हैं जो कि किस पेंटिंग से संबंधित थी, इनका था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कर्पूरी देवी का संबंध जो था वो मधुबनी पेंटिंग से था। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है कि 301 से 400 सीसी श्रेणी में 2023 इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप जिसको INMRC किसने जीती? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राजीव सेतु। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है, कहता है जब एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़े का वेग किस बिंदु पर होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 उस बिंदु पर वृत्ताकार पथ के स्पर्शीय रेखा के अनुदिश होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक था? किसका? रैयतवाड़ी के बारे में पूछा हुआ है। तो 76 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 थॉमस मुनरो। अगला प्रश्न है 77 नंबर, कहता है कि भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनियों यानी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का एक प्रकार का विनियामक प्राधिकरण है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखेंगे जरा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 77 का, आपका 77 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 क्या 1 भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है 78 नंबर, रुधिर वाहिका जो कि एकल एंडोथेलियम स्तर से निर्मित होती है वह है क्या है? तो 78 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कोशिकाएं। अगला प्रश्न देखेंगे, DRDO का सर्वत्र क्या है? DRDO का सर्वत्र क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मोबाइल सेतु निर्माण प्रणाली सुविधा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 80 क्या कहता है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट क्या है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी का ऑप्शन नंबर 1 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 81 कहते हैं ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दूध उत्पादन से। 82 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मनुष्य में श्रव्य आवृत्ति की परास क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज या फिर 20,000 हर्ट्ज भी आप कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे दोस्तों, मैथ का प्रश्न है, तो मैथ के प्रश्न को हम इसका सही आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है सबसे अधिक प्रयोग करने वाली ज्वर रोधी दवा कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पैरासीटामोल। ये फीवर का दवा पूछ रहा है कि फीवर का जो है वो सबसे अधिक यूज करने वाला दवा कौन सा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पैरासीटामोल। 85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भारत का महान्यायवादी। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो इसका करेक्ट मैं आपको आंसर बता दूं, 86 का ऑप्शन नंबर 2 होगा, 1 का आंसर 3 क्या 1 का आंसर 3 यानी कालीबंगा राजस्थान में है, 2 का आंसर 1 सुरकोटदा भुज कक्ष में है। इसके बाद क्या कहता है कि सी का आंसर 2 हो जाएगा यानी क्या है कोटजी सिंध में है, और फिर बनावली 4 यानी हरियाणा में है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 87 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कहता है गंगा डेल्टा का सबसे अधिक उत्तरी बिंदु कौन सा है? सबसे उत्तरी बिंदु गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 फरक्का। अगला प्रश्न है सामान्य दृष्टि वयस्क के लिए नेत्र का निकटतम बिंदु कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने की थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 89 का ऑप्शन नंबर 2 वास्को डिगामा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कहता है दोस्तों, हाँ 90 क्या कहता है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी PMC की परिभाषा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 डेल्टा बाई सी डेल्टा बाई वाई ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिहांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 92 नंबर क्या क्वेश्चन कहता है? कहता है कि पादप जिसका उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है उसको पहचानिए और सही विकल्प को चुनिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1 2 3 4। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 93 क्या कहता है हून किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्यौहार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हून कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 94
कहता है एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। क्या है? तो इसकी विशेषताएं के बारे में पूछ रहा है, तीनों के तीनों, यानी ऑप्शन नंबर इसका 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे, एज ऑफ टाइम्स, क्या है? एज ऑफ टाइम निम्नलिखित में से किस हस्ती की जीवनी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 कल्पना चावला। अगला प्रश्न क्या कहता है? 96 नंबर कहता है किसी वस्तु के बल का त्वरण के बीच का संबंध दिया जाता है तो किसके द्वारा? यानी F = जो है ma आपसे पूछ रहा है फॉर्मूला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 96 का ऑप्शन नंबर 2, यानी न्यूटन के गति का द्वितीय नियम के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 97 क्या कहता है? कहता है दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 कैमूर में। 98 नंबर क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है आपका, मैथ का क्वेश्चन है, तो ये आपको इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। 99 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों। 99 नंबर क्वेश्चन कहता है दवाओं के आयात, नई दवाओं के मंजूरी और क्लिनिकल परीक्षणों पर निर्णायक नियंत्रण रखना किसका मुख्य कार्य है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 CDSCO। क्या है? CDSCO। और आज के सेशन का इस सेट का लास्ट प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी तरह के आपके वीडियो हमेशा डालते रह जाएंगे। और अभी मैं आप सबको बता दूं कि बिहार एसएससी जो कि इंटर स्तरीय का एग्जाम होने वाला है, उसका अभी तक एग्जाम का नोटिफिकेशन नहीं आया है। मैं उसके लिए डेली एक प्रैक्टिस सेट लाया हूं। आप मेरे चैनल से जुड़ें और आप डेली अपने प्रैक्टिस का सेट करें। इससे क्या होगा कि आप आने वाले एग्जाम को प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। धन्यवाद।